एक समय की बात है। एक बहुत ही विशाल और घना जंगल था, जहां हर तरफ हरियाली थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। उस जंगल का राजा था शेर विक्रम। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। उसी जंगल में एक युवा चीता रहता था, आरिफ। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वह हवा से बातें करता था। वहीं एक बुद्धिमान भालू भी था, जिसका नाम था बल्लू। वह शांत रहता था और मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करता था। अचानक जंगल में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और जमीन फटने लगी। सभी जानवर पानी के लिए तरसने लगे। घमंडी चीते आरिफ ने बूढ़े शेर का मजाक उड़ाया और कहा, विक्रम, अब तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई है। अब जंगल का राजा मैं हूं। विक्रम चुप रहा। उसे पता था कि घमंड का अंत बुरा होता है। उसने शांति से आरिफ की बातें सुनी। जब दोनों के बीच लड़ाई बढ़ने लगी तो भालू बल्लू बीच में आया। उसने कहा, लौ देने से पानी नहीं मिलेगा। अगर खुद को साबित करना है तो जंगल को बचाओ। बल्लू ने उन्हें एक पुरानी गुफा के बारे में बताया, जहां से पानी का झरना बहता था, लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन था। तीनों निकल पड़े उस दुर्गम पहाड़ी की ओर। रास्ता पत्थरीला था और धूप तेज थी, लेकिन प्यास उन्हें आगे बढ़ा रही थी। अंत में वे चोटी पर पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा थी, लेकिन उसका मुंह भारी पत्थरों से बंद था। आरिफ और विक्रम ने अपनी ताकत आजमाई। उन्होंने पत्थरों को धक्का दिया, लेकिन वे टस से बंद नहीं हुए। चीते ने अपनी फुर्ती से दरारों में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहा। उसे पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। शेर विक्रम ने अपना पूरा जोर लगा दिया। पत्थर थोड़े हिले, पर हटे नहीं। सबकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। आरिफ उदास होकर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। तब बल्लू ने कहा, अगर हम तीनों अपनी शक्ति, गति और बुद्धि एक साथ लगाएं, तो यह पत्थर जरूर हटेंगे। विक्रम ने धक्का दिया, आरिफ ने सही जगह से सहारा दिया और बल्लू ने अपना पूरा वजन लगा दिया। मिलकर काम करने का जादू चलने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और पत्थर हट गए। शीतल जल का झरना तेजी से बाहर निकलने लगा। वह पानी बहकर नीचे जंगल तक पहुंचा। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए और प्यासे जानवरों की जान बच गई। आरिफ ने शेर और भालू से माफी मांगी। उसने सीखा कि एकता में ही असली शक्ति है। अब वे तीनों मिलकर जंगल की रक्षा करते हैं। कहानी की सीख। अकेली शक्ति सिर्फ अहंकार बढ़ाती है, लेकिन मिलजुल कर काम करने से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं।